दिस इज रंजीत, मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट को ऑथर ऑफ द बुक विनिंग इट टुगेदर। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा उससे आपको ये पता चलेगा कि फीडबैक की क्या अहमियत है और फीडबैक क्या आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ और आपकी कीमत में क्या इजाफा करता है। और अगर आप फीडबैक लेते रहते हैं तो आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और जो आपकी अच्छी चीजें नहीं हैं उसका भी आपको अंदाजा लग जाता है। आज इस स्टोरी में एक लड़का, बेरोजगार लड़का, यानी कि उसको अपनी नौकरी नहीं मिलती, छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता है, वो आज में सिखा रहा होता है कि फीडबैक का क्या फायदा है। एक लड़का जब एक बड़े शहर में जाता है, एक बेंगलोर में उसको नौकरी मिलती है और नौकरी भी क्या, खाना पकाना, पियोन का काम करना, गार्डन को सजाना अकॉर्डिंग टू द मास्टर ऑफ द बेंगलोर। और वो कहता है कि बस यार यह भी नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको 4-5 साल उस घर में हो जाते हैं, लेकिन इतना कंफर्ट जोन में आ जाता है, कहता है बस दूसरी नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा उसको अपना मास्टर कहता है कि जाओ मेरे लिए कोई सामान ले आओ। उस मार्केट के अंदर वो जाता है, सुपरमार्केट में सबसे पहले कहता है अंकल आज मुझे कॉल करने को दोगे क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत फ्रीक्वेंट कस्टमर हूँ। तो अंकल कहता है जी हाँ तुम कॉल करो, बताओ तुम्हें चाहिए क्या। तो वो अपनी एक लिस्ट उसको पकड़ा देता है। वो अंकल जो सुपरमार्केट का ओनर होता है वो सामान निकाल रहा होता है, तब तक ये कॉल करता है। कॉल करके अपना नाम चेंज करके आवाज़ बदल के अपने मास्टर को कॉल करता है, मैं पोपट लाल बात कर रहा हूँ, आपको एक छोटे लड़के की ज़रूरत है जो आपके घर में खाना पकाए, आपके गार्डन की सफाई सुथराई करे और आपके जितने भी मेहमान हैं उनको हॉस्पिटबिलिटी वाला काम उसको सरंजाम दे। और मुझे पता चला कि वो आपसे महाना 20,000 रुपये लेता है, लेकिन मैं आपका काम 12,000 रुपये में करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात, मैं आपके घर में नहीं रहूंगा, मैं अपनी अकोमोडेशन भी खुद कर लूंगा और बस आप मुझे नौकरी दे दें। और दूसरी बात, आप उस लड़के को, मुझे पता चला आप बहुत फेवर करते हैं, मेडिकल अलाउंसेस भी देते हैं, मुझे कोई मेडिकल अलाउंस भी नहीं चाहिए, आप मुझे 12,000 रुपये दे दें, मैं आपका सारा घर का काम कर दूंगा। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई ऐसी नौकरी है भी नहीं, और अगर होती भी तो शायद मैं तुम्हें नहीं देती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का काम कर रहा है और मैं उससे बड़ा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अखलाक का है, अच्छा काम करता है, जो भी उसे काम दो वो सारा काम टाइम पे करता है। तो मुझे 20,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले तो मुझे 12,000 कह रहे हो। तो पोपट लाल दोबारा उससे कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, आप मुझे 8,000 रुपये दे दो, आप मुझे अभी के अभी नौकरी दे दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। आप जो भी काम कहेंगे, अगर खाना बनाने के अलावा कपड़े धुलवाएंगे वो भी मैं दूंगा, आप मुझे बस एक काम दे दो। वो कहते हैं कि मुझे पैसे से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे उस लड़के से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिस अंदाज से, जिस दिलगी से वो काम करता है, मैं उसकी परफॉर्मेंस से बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। दूसरी बात, 5 साल में इसने एक भी कंप्लेन का मौका नहीं दिया। तो कहता है कि ओके थैंक यू वेरी मच, अगर आपको कोई इन फ्यूचर कोई नौकरी नजर आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। वो हैंगअप कर देता है। वो सारी बातें अंकल स्टोर का सुन रहा होता है। वो कहता है तुम इतनी मेहनतें कर रहे थे किसी को नौकरी के लिए, इतना गिर गए थे नौकरी हासिल करने के लिए, मुझे बड़ा एहसास हुआ तुम्हारे लिए। अगर वाकई तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है तो आओ, मैं तुम्हें कल अपने स्टोर पे नौकरी देता हूँ। वो कहता है अंकल ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, ये वही औरत है जिसके घर में काम कर रहा था, वो मुझे फीडबैक नहीं देती, हमेशा सबके सामने गंदा करती, बस एक्चुअल वर्थ अपनी जानने के लिए मैंने उसको कॉल किया, पता तो चले ये मेरे पीठ पीछे क्या सोचते हैं मुंह में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मुंह पे कड़वे हैं, जो आपको डांटते हैं, आपको जलील करते हैं, आपको ख्वार करते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो हमें अपनी वर्थ और फीडबैक पता करनी चाहिए। ये तो एक फ़ोन का एग्जाम्पल दिया, आप उनके साथ बैठे, जैसे आपके बॉसेस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो आपको कभी भी अच्छा फीडबैक मुंह पे नहीं देते तो उनसे एटलीस्ट फीडबैक लीजिए, यार मेरी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, मेरी कौन सी ऐसे वीकनेसेस एरिया हैं जिनको मैं बेहतर कर सकता हूँ, मेरे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि कभी कभी हम अपनी ही स्ट्रेंथ को पता नहीं कर पाते, हमारी नेगेटिविटीज़ नहीं पता चलती, लेकिन सामने वाले को इस बात का पता होता है। जैसे कि बॉस पता नहीं किस लहजे में बात कर गया, क्या बुरी बात कर गया, कोई हार्श अल्फाज इस्तेमाल कर गया, उसको नहीं पता उसने क्या बात की है, लेकिन सामने वाला उसको दिल पे ले चुका होता है क्योंकि उसकी की जा चुकी होती है, क्योंकि वो बॉस है, मैं इसको सामने पलट के जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। लेकिन उस लड़के को, उस लड़की को पता है कि बॉस मुझसे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो आई आस्क यू, आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, sit with your bosses. If you are a boss, sit with your subordinates every day. 5 मिनट 10 मिनट उनसे पूछें तुम्हें कोई मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, तुम्हें मेरा लहजा बुरा तो नहीं लगा, तुम्हें मेरा वर्किंग स्टाइल में कोई मसला तो नहीं है। जब इस तरह से आप फीडबैक लेंगे तो दोनों तरफ से
टीम वर्क तो हो ही रहा है, काम तो हो ही रहा है। टीम वर्क मीन्स टू परफॉर्म योर फंक्शंस, टू ऑपरेट दी ऑपरेशंस, लेकिन सिनर्जी क्रिएट हो जाएगी इस तरह की जब आप बिहेवियर करेंगे। सिनर्जी का मतलब क्या है? ऑपरेशन के साथ, फंक्शन के साथ जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाला काम होता है वो सिनर्जी से क्रिएट होता है। क्योंकि कब तुम मेरी बात मानोगे, एक दिन मैं तुम्हारी बात मानूंगा, एक हफ्ता तुम मेरी बात को समझोगे, अगले हफ्ते मैं तुम्हारी बात को समझूंगा। इस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा तो सिनर्जी क्रिएट होगा। जब सिनर्जी क्रिएट होती है तो वकास अली शाह किस तरह लोग सैटरडे को काम करने से घबराते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने 9 to 6 में बहुत बड़े मसले मसाइल कर देते। तो रियली थैंकफुल टू वकास अली शाह एज वेल एंड ऑल दोज पीपल जो वक्त नहीं देखते, टाइम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन काम करते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? बिकॉज यू क्रिएटेड द सिनर्जी, नॉट जस्ट ओनली टीम वर्क। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेजेंगे ताकि आपका और मेरा साथ हमेशा इस तरह बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच।